नमस्कार दोस्तों, बेनीवाल। आज बात करते हैं कल महाराष्ट्र में जो निकाय चुनाव हुए और इन सब में सबसे ज़्यादा चर्चित बीएमसी के चुनाव परिणाम सबके सामने हैं। उसमें कोई अब आगे पीछे की बात नहीं रह गई है। लेकिन जैसे बिहार चुनाव ने एक लक्ष्मण रेखा तोड़ दी थी जाति की, जो हिंदुओं में थी, उसको बिहार ने जाति वाले जो एक बंधन था उसको तोड़ के वोट किया। उसी तरह बीएमसी चुनाव में जो क्षेत्र और भाषाई गुंडागर्दी करके दिखा रहे हैं लोग, उनको एक आईना दिखाने का काम किया है। कभी स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की हिंदुत्व वाली शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में हिंदुत्व को छोड़कर सेक्युलर बनने गई तो पहले विधानसभा चुनाव हारी और फिर निकाय चुनाव हारी। ठीक पहले बरसों से शत्रुता रखे अपने ही गालीबाज बदतमीज भाई राज ठाकरे के साथ गठबंधन कर लिया, ये सोचकर कि बीएमसी तो ठाकरे परिवार की ही बपोती है। जैसे आज तक गांधी परिवार देश को अपनी बपोती समझती आई है, आज भी इस भ्रम से बाहर निकल पाए उद्धव ठाकरे। और बीएमसी चुनाव ने उनके मुंह पे एक थप्पड़ मारा है, तमाचा जड़ा है, जो ये कहते हैं क्षेत्र वाला, हम यूपी वालों को, हम साउथ वालों को, हम फलाने को धकड़े को मुंबई में नहीं रहने देंगे, मुंबई केवल महाराष्ट्र की है। उद्धव ठाकरे ने अपने भाषणों में कहा, जो लोग जय श्री राम बोलते हैं मैं उनको हरामखोर बोलता हूं। राज ठाकरे ने निकम्मे बड़बोले संजय राउत के साथ एक इंटरव्यू में देवी देवताओं को भी मानने से इनकार किया था। राज ठाकरे के बारे में बहुत सारे किस्से हैं मुंबई में, राजनीतिक गलियारे में, बिजनेस गलियारे में सुनाए जाते हैं, वो मैं यहाँ चर्चा नहीं करूँगा। उनका चेहरा, भाषा और बॉडी लैंग्वेज साफ बताते कि उनकी सोच, जीवन शैली कैसी है। राज ठाकरे ही पद चिन्हों पर चलते हुए उनके पुत्र अमित ठाकरे ने कहा था कि हम बीएमसी में आए तो दूसरे प्रदेशों के आने वाली ट्रेनों को मुंबई में नहीं घुसने देंगे, वो ट्रेनों को रोकेंगे। हैं, कराची समझ लिया है मुंबई को। मुंबई के लोगों ने बता दिया है कि मुंबई पूरे देश की है और पूरे देश के लोग वहाँ काम कर सकते हैं, जा सकते हैं और देश में कहीं भी जा सकते हैं। मुंबई क्या, ये क्षेत्रवाद और भाषा वाले जो कीड़े इनको काट रहे हैं वो देख लें। वहाँ बेंगलोर में भी ऐसी घटनाएं, कर्नाटका में भी ऐसी घटनाएं सुनने में आई, तो ये देख लें कि जनता इस देश की क्या चाहती है। मराठी ना बोलने पर लोगों को मारना, अपमानित करना, ये सब आम मराठी मानुष के गले नहीं उतरा, ये स्पष्ट है यहाँ के वोटों। एक मराठी मानुष बहुत सरल, सेवभावी, सबसे मिलने वाला और अपने में मिला लेने वाला होता है। उसे मराठी मानुष की इमेज को ये ठाकरे बंधु लगातार चोट पहुँचा रहे थे और उसका नतीजा ये हुआ कि मराठी मानुष ने ही उनको आईना दिखा दिया वोट के माध्यम से। उद्धव ठाकरे में समय की कोई बुद्धि विवेक नहीं है, जैसे राहुल गांधी में नहीं है। उसको पर्ची दे दिया जाता है और पर्ची में 2 लाइन 4 लाइन लगी थी, उस लाइन से अगर थोड़ा भटक गए तो अपना पोल खुद ही खोल देते हैं हर बार। ये आप बहुत कॉमन सी बात है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ऐसे ही हालात उद्धव ठाकरे के हैं। अब देश और महाराष्ट्र की जनता जान चुकी है, जिस 2 कौड़ी के संजय राउत को एक साधारण व्यापारी भी अपने यहाँ नौकरी नहीं रखे, वो संजय राउत उद्धव ठाकरे के सलाहकार और एडवाइजर एक तरह से पूरे करता धरता पार्टी के वही हैं। तो गति भाई जो होनी थी वो होगी। अकेले संजय राउत ने ही पूरी शिवसेना ठाकरे परिवार को ठिकाने बिठा लगा दिया। जहां ठाकरे बंधु गालियों, मिमिक्री का सहारा ले रहे थे, उद्धव ठाकरे ने घोषणा की कि हम बीएमसी जीते तो मुंबई में मस्जिदों में लाउड स्पीकर को वापस करेंगे, वापस लगवा देंगे। उद्धव ठाकरे पर एक गीत भी बना था, उद्धव जनाब खुदा का नेक बंदा। दूसरी तरफ बीजेपी वाले और
कहिए देवेंद्र फडणवीस जो सीएम है महाराष्ट्र के, वो केवल काम की, हिंदुत्व की बात कर रहे थे। उन्होंने किसी को भी गाली नहीं दी और डराने के धमकाने की बात नहीं करी। मुंबई केवल मराठियों की नहीं, पूरे देश की है। मुंबई कॉस्मोपॉलिटन सिटी है जो पूरे विश्व में भारत का प्रतिनिधित्व करती है। भाई आप उसको मराठी मराठी करके क्षेत्रवाद और भाषा में बांध के कैसे रख सकते हैं? पूरी आर्थिक राजधानी हम है भारत की, सारी जो है आर्थिक सबसे ज़्यादा गतिविधियाँ हम जो है आपको मुंबई में है। ये इसलिए मुंबई पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। महाराष्ट्र का आम मराठी मानुस ये देख और समझ रहा था, और उसने जो समझा वो आज कल के जो परिणाम थे उनमें बीएमसी के चुनाव में दिखा दिया। और बड़ी खुशी की बात है कि जैसे बिहार ने एक लाइन पकड़ी थी, वैसे ही आज महाराष्ट्र में जो नगर निगम के चुनाव थे, निकाय के चुनाव थे, उनमें स्पष्ट दिखा कोई क्षेत्रवाद, कोई भाषावाद नहीं चलेगा इस देश में। इस देश में केवल राष्ट्रवाद चलेगा, हिंदुत्व चलेगा, और जो इसके खिलाफ बात करेगा उसको जनता नकार देगी। हाँ, इसमें एक चीज़ और चुनाव में स्पष्ट दिखी, मुस्लिम गठबंधन एक ओवैसी की तरफ जाते हुए, मुस्लिम वोट ओवैसी की तरफ जाते हुए दिखे, और उनको अच्छे खासे वोट पड़े हैं और अच्छी खासी सीटें भी मिली हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरा विश्वास है और मानना भी है, मेरा ये है कि अगले 10 से 15 साल में ओवैसी एक जो है ना पूरे ऑल इंडिया लेवल पे ऊपर के बड़े पार्टी के नेता बनेंगे, और मुस्लिम समुदाय के वो चहेते बनेंगे, और मुस्लिम उनके साथ लामबंद होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अब डिसीजन हिंदुओं ने करना है कि उनको किसके साथ जाना है। जय हिंद, जय भारत।